वेलकम टू यूनिमॉन्स। हम लोग सॉलिड स्टेट कवर कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है। और अब हम लोग लास्ट चैप्टर पे उस पर पहुंच चुके हैं, लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं उसके। और वो क्या है, हमारा डिफेक्ट्स कवर करना, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने पॉइंट डिफेक्ट्स देखे थे और दो टाइप के देखे थे, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपके मेन मतलब जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से ज्यादा चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप इन डिफेक्ट्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और ध्यान से देखें कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि अगर मान लीजिए ये इस टाइप का आपको आयनिक सॉलिड दे रखा है, तो फिर उसमें बताइए कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट करेगा या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड दैट ऑकर्स व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती हैं वो इक्वल नंबर में हमारी मिसिंग होती हैं फ्रॉम द लैटिस, ठीक है। जो हमारा लैटिस होता है वो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, आयन से बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक आयनिक सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें जब कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में जब ऑकर करते हैं तब वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, ठीक है। हियर आर द मेन पॉइंट्स अबाउट द शॉर्टकी डिफेक्ट। देख लेते हैं क्या है मेन पॉइंट्स, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। पहले मैंने वो समझाने के लिए देखा था कि व्हाट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, द शॉर्टकी डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय अ वीकेंट पोजीशन। अ वीकेंट पोजीशन जो आपका लैटिस है, ठीक है, छोटे छोटे जो लैटिसेस बने हुए हैं उसमें जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है, बीच में खाली जो जगह है, जनरेटेड इन द क्रिस्टल लैटिस व्हेन एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। जब वो जो अंदर आपका क्रिस्टल जो आयन में पैकेजिंग है उससे बाहर निकलकर जब सरफेस पे आ जाते हैं वो आयंस और एटम्स, उसे क्या कहेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। द शॉर्टकी डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय अ वेकेंट पोजीशन जनरेटेड इन अ क्रिस्टल लैटिस व्हेन एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट का है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन लिख के दे दी है तो आपको डिफाइन करना है कि भाई ये किस टाइप का डिफेक्ट है, तो आप तभी तो बता पाएंगे जब कोई कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको याद रहेगा किसी पर्टिकुलर डिफेक्ट का, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन। वी वेरी वेल नो कि कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ही बेसिक डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कैटायंस जनरली हमारे छोटे होते हैं और एनायंस हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आपको, जो एग्जांपल्स मिलेंगे, जिस टाइप के आयनिक सॉलिड्स मिलेंगे, उसमें क्या होगा, कैटायंस और एनायंस बेसिकली वेरी सिमिलर डिफरेंस, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बेसिकली सिमिलर साइज के होंगे। मतलब मान लो अगर कैटायन इतना छोटा है तो फिर एनायन आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इतना डिफरेंस नहीं होगा, नियरली थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बोथ कैटायन एंड एनायन लीव द सॉलिड क्रिस्टल, एटम्स आल्सो मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल परमानेंटली, ठीक है। जनरली टू वैकेंसीज आर फॉर्म्ड, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस कंसिडरेबली। ये यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन से डिफेक्ट होता है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज करता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा डेंसिटी डिक्रीज करता है सॉलिड का, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। द शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स, अभी हमने बात करी थी हाईली कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। सम कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो अब हमें क्या याद रखना है कि जो NaCl है हमारा, उसमें जो कैटायन है हमारा ये और एनायन है, इसके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे शो शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। और क्या हो गया हमारा पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज KCl, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। आप देख रहे हैं कि ये जनरली फर्स्ट ग्रुप के जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं, जो हमारे उसके साथ 17 ग्रुप के साथ जो पेयर कर रहे हैं हमारे नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ, वो दिख रहा है आपको। Na हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है, K हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम भी हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, और ये क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन इसमें 17 ग्रुप में बढ़ता है हम लोग, ठीक है। सीजियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का है, एंड सिल्वर ब्रोमाइड,
ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड को मैं कर देती हूँ स्क्वायर बॉक्स। अभी आप देखेंगे कि क्यों, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला मेटल है और दूसरा वाला नॉन मेटल है, ठीक है, आयनिक वो है। शॉर्टकी के हमने एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। क्या क्या देख लिया, NaCl देख लिया, KCl देख लिया, KBr देख लिया, और क्या देख लिया, AgBr, जो कि हमारा बहुत ही स्टार कंपाउंड है, अभी तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। द फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब हम दूसरा डिफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड दैट ऑकर्स व्हेन एन एटम और कैटायन, ठीक है। अब पिछले वाले में क्या था हमारा, देखो पिछले वाले में क्या था हमारा, व्हेन शॉर्टकी डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट इन सल्फेट ऑकर्स इन इक्वल नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायंस, बोथ लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि ऑकर्स व्हेन एन एटम और कैटायन ओनली, ठीक है, leaves its original place in the lattice structure to create a vacancy while occupying another interstitial position within the solid crystal, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड क्रिस्टल में जब कोई वेकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके बीच में जो जगह बचती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा, ये सॉलिड इस टाइप का डिफेक्ट शो करता है कि भाई कोई बीच में जगह है, उसमें जाके घुस गया कोई, ठीक है, सॉलिड कहीं और से निकल के, किसी एक जगह से निकल के दूसरी जगह घुस गया है वो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, कि मान लीजिए अगर कोई कैटायन यहाँ था, वो उछल के यहाँ चला गया, अब जो बीच में जगह थी, ये मान लो पूरा लैटिस है, ऐसे ड्रॉ कर रखा है हमने, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अब कोई कैटायन यहाँ था, वो उछल के गया यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं हुआ, डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से, ठीक है। एंड एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वैकेंसी एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे कहते हैं। अब फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन एटम और कैटायन मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस साइड क्रिएटिंग अ वैकेंसी एट द ओरिजिनल साइड, ठीक है। मैंने बोला ना कि उछल के यहाँ आ गया, उछल के आ गया वो लैटिस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, उस जगह देखी वो चल के आ गया, वो एक जगह टिक्की नहीं बैठ सकता, उसके इधर उधर घूमना चाहता है वो, ठीक है, फ्री होना चाहता है। आप ऐसे याद रख लो कि वो फ्री होना चाहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठना चाहता, उसे अलग अलग जगह जाना पसंद है, ठीक है, कैटायन को, तो वो उछलता रहता है इधर उधर, ठीक है। एंड ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्टिशियल पोजीशन विद इन द क्रिस्टल, लेकिन रहता क्रिस्टल के अंदर ही है, ठीक है, ये नहीं है कि घर से बाहर चला गया वो कहीं पे, ठीक है, घर के अंदर ही है। लेकिन मान लो उसे ड्राइंग रूम में नहीं बैठना थोड़ी देर, तो वो डाइनिंग रूम में जाके बैठ गया है, ठीक है, फिर डाइनिंग रूम से उछल के मान लो बेडरूम में जाके बैठ गया है, ठीक है। तो हम लोग ये जो डाइनिंग रूम बेडरूम कह रहे हैं, ये तो बीच में जो खाली जगह है हमारे लैटिस में, वहां उछल उछल के जा रहा है ये, ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल प्लेस छोड़ के, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फ्रैंकल डिफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमें पहचानना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे पहचानेंगे, इट ऑकर्स व्हेन द कैटायन आर स्मॉलर कंपेयर्ड टू एनायन, ठीक है, कैटायन आर स्मॉलर, इसमें स्पेसिफिक उस टाइप का आपको डिफरेंस दिखेगा कि कैटायन स्पेसिफिकली छोटा है और एनायन बड़ा है आपका, ठीक है। उसमें क्या था शॉर्टकी डिफेक्ट में कि इट समवॉट ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड प्रिजर्विंग बोथ वॉल्यूम एंड मास। देखो भाई, अगर उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था कि भाई कैटायन या एनायन मिस ही हो गया है अपनी जगह से, ठीक है, अंदर से आके वो सरफेस पे आ गया है, वो बाहर चला गया है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन ये तो कहीं नहीं जा रहा ना, मान लो आप यहाँ मतलब जैसे आप खड़े हो एक जगह पे, ठीक है, मान लो एक रूम में 5 लोग हैं, ठीक है, अगर कोई सारे कॉर्नर्स पे खड़े हुए हैं, मान लो आपके 4 कॉर्नर्स हैं, एक सब लोग कॉर्नर पे खड़े हुए हैं और एक मिडिल में खड़ा हुआ है कोई बंदा, ठीक है। अब कोई मिडिल वाला बंदे ने एक कॉर्नर वाले बंदे से बोला कि भैया आप मेरे से ना जगह चेंज कर लो, ठीक है, मेरे को बीच में खड़े नहीं होना है, मेरे को आपके कॉर्नर वाली जगह पे जाना है। तो उसने भी कंसेंट दे दिया कि हाँ भैया हम एक्सचेंज कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है, उसने भी दे दिया कि कंसेंट कि हाँ आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। आप कब कहोगे कि भैया इस तो वो रूम में तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई, रूम भी वही है, उतने ही लोग हैं, उतना ही वेट है उस रूम में, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीच वाला, वही 5 लोग खड़े हुए हैं एक एक कॉर्नर में, ठीक है, और बीच में जो खड़ा हुआ है बंदा वो ये कहता कि मुझे तो इस रूम में रहना ही नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ इस रूम से, ठीक है। तो कितने लोग बचते, 4 लोग एक एक कॉर्नर में बचते, तब उसकी क्या होती, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती, क्योंकि पहले 5 लोगों का वेट था एक रूम में और अब एक बाहर चला गया
है तो आप कितने लोगों का बचा है, 4 लोगों का बचा है बस, ठीक है। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है कि 5 तो है लोग वहीं पे, लेकिन इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब वहीं उसी एक ही स्पेस में घूम रहे हैं, बस जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आपको? शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या है, वो बाहर ही चला जा रहा है लैटिस के जो एटम है या एनायन है कैटायन है, इसमें क्या कर रहा है कैटायन बस जगह चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, इसमें कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। प्रिजर्व करता है बोथ वॉल्यूम एंड मास को, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी डिस्टर्ब ही नहीं होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी ऑब्वियसली। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस एज लाइट चार्ज्ड आयन कम क्लोजर, ठीक है। सॉलिड्स विद द फ्रेंकल डिफेक्ट एग्जिबिट कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन ड्यू टू द वैकेंट लैटिस साइट्स, ठीक है। वो अपना साइट छोड़ के जा रहा है, तो आपको क्या है, जो आयन आप मतलब बाहर से अगर देंगे तो उसे जगह मिल जाएगी एक ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेसिफिकली, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसमें। लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेस, द डिफेक्ट इन्फ्लुएंसेस। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस तो जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, लैटिस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है, जितना स्टर्डी होता है, उतना मतलब उसमें जितना छेड़छाड़ नहीं होती है, उतनी उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी जितना आपको तोड़ने के लिए उसे वो होता है, जैसे डायमंड है, उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आप उसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते कि भैया ऐसे ही फेंक दिया तो वो टूट गया, ठीक है। लेकिन लैटिस एनर्जी इसमें अनस्टेबल क्यों है, इसमें डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया वो चलता घूम रहा है आयन इधर से उधर, तो उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन खराब हो रहा है, ठीक है। आपकी आयनिक इलेक्ट्रिकल वो भी खराब हो रही है, एक स्टेबल तरीके पे नहीं है, इसलिए वो डिक्रीज हो जाती है। द डिफेक्ट influences the chemical properties of the ionic compounds and the entropy of the solid increases, ठीक है। एंट्रोपी किसे कहते हैं, आप लोग 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़कर आ रहे होंगे कि एंट्रोपी किसे कहते हैं, रैंडमनेस को, ठीक है। जो रैंडमनेस हमें देखने के लिए मिलती है मॉलिक्यूल्स में, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इधर उधर भागता हुआ देख रहे हैं किसी को एक ही उसमें लैटिस में, तो फिर उसे क्या कहेंगे भैया हम लोग, एंट्रोपी उसकी ज्यादा बढ़ गई है, रैंडमनेस उसकी ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं अब इसके, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट के, मैं बोल रही हूँ बार बार, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम्पल ही दे देता है, यही सेम एग्जाम्पल्स दे देते हैं, ठीक है, कि आप डिफाइन कीजिए कि शॉर्टकट डिफेक्ट कौन सा है, फ्रेंकल डिफेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन द आयनिक सॉलिड्स वेयर द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड। सम एग्जांपल्स इंक्लूड AgBr, यहाँ पे मैं बक्सा बना देती हूँ क्योंकि हमने पीछे भी बनाया था, ठीक है। अब इसमें बाकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले ZnS जिसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, AgCl है आपका, ठीक है, और क्या है आपका AgI है, ठीक है। अब ये तो साइड रख दीजिए, यहाँ पे आपको जो याद रखनी है वो चीज इन सारे पॉइंट्स के साथ भी, कि क्या करना है कि भाई AgBr जो है हमारा, वो हमारा शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो कर रहा है और क्या कर रहा है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो कर रहा है, ठीक है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है कि ये जरूर से जरूर, अभी 2022 या 23 में भी आपका यही सेम आया था कि AgBr बताइए कौन से डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो AgBr आपके दोनों डिफेक्ट शो करता है, ये याद रख लीजिए बिल्कुल, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखिए क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है और आपका इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सब याद कीजिए आप ध्यान से। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉस। थैंक यू।